नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव छिनोली के बारे में बताने वाले हैं। छिनोली गांव 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन आने वाला एक गांव है और 2041 का जो खरखोदा का मास्टर प्लान है उसके अधीन छिनोली गांव की जमीन पर 2 सेक्टर आने वाले हैं, जिनमें सेक्टर 11 व सेक्टर 11A दोनों सेक्टर छिनोली गांव की कुछ जमीन पर आने वाले हैं। ये जमीन छिनोली गांव से जब खरखोदा की तरफ आप बढ़ेंगे तो उस रोड पर आने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं, कुछ बारीकियां छिनोली गांव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गांव छिनोली, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा के अधीन यह गांव पड़ता है। यहाँ के विधानसभा खरखोदा व लोकसभा क्षेत्र सोनीपत पड़ता है। इससे आगे विलेज कोड, गांव का एक कोड होता है, उसकी बात करें तो 059936 05936 यहाँ का विलेज कोड है। इससे आगे बात करें तो यह खरखोदा मुश्किल से 3 किलोमीटर खरखोदा से छिनोली गांव की दूरी पड़ती है। 20 किलोमीटर जिला मुख्यालय सोनीपत से खरखोदा की और खरखोदा के साथ के नजदीकी गांव छिनोली की दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है। अगर छिनोली गांव के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो छिनोली गांव का भौगोलिक क्षेत्र 300 हेक्टेयर जमीन है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 1160 आदमी छिनोली गांव में हैं, 1160। इसमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो 641 से 641 यहाँ पर पुरुषों की संख्या है। तो महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या 519 है, 519। इससे अलावा छिनोली गांव के लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो छिनोली गांव का लिटरेसी रेट 73.53% है, 73.53%। इसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.37%, 82.37%। व महिलाओं के अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो महिलाओं का लिटरेसी रेट 62.62% है, मतलब 62.62% महिलाओं का लिटरेसी रेट है। अगर छिनोली गांव में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल घरों की बात करें तो 223 कुल घर 2011 के अनुसार छिनोली गांव के अंदर हैं। वह अगर पिन कोड की बात करें, छिनोली गांव का पिन कोड 131402 131402 यहाँ का विलेज कोड है, मतलब पिन कोड है। अब बात करते हैं छिनोली गांव को क्या मिलने वाला है, कौन कौन से आवासीय सेक्टर छिनोली गांव की जमीन पर बनने वाले हैं और इन सेक्टरों से अलावा जो इंडस्ट्री का कुछ एरिया छिनोली गांव में दिखाया गया है वो कहां पर बनेगा, किस पैटर्न पर बनेगा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले छिनोली गांव को एक नया, जो मैंने कई वीडियो में बताया, जो रोहना गांव बरोना गांव को क्रॉस करता हुआ एक केएमपी तक जाएगा, जो एक नया बाईपास बनने वाला है, रिंग रोड भी, जिसे खरखोदा का नया रिंग रोड भी बोल सकते हैं। वह एनसीआर कैनल जो कि छिनोली गांव के पास से रोहतक रोड के पास पड़ती है, मतलब रोहतक रोड जो जाता है, रोहतक रोड पर जो एनसीआर कैनल का और रोहतक रोड, वर्तमान में खरखोदा से रोहतक रोड का जो जॉइंट है वहां पर एनसीआर कैनल, एनसीआर नहर के पास से यह नया जो बाईपास है यह स्टार्ट होने वाला है। यह स्टार्ट होकर, यह बाईपास रोहतक रोड से स्टार्ट होकर रोहड़ा बरोड़ा गोपालपुर को क्रॉस करते हुए केएमपी तक जाएगा और यह छिनोली गांव के जमीन से भी होकर गुजरेगा। यह बाईपास वर्तमान से छिनोली गांव से लेकर खरखोदा वाले रोड पर से होकर गुजरने वाला है और जहां से यह बाईपास गुजरेगा उस खरखोदा साइड का पूरा एरिया डेवलप होने वाला है 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन। इससे आगे बात करते हैं इस बाईपास को मैप के अंदर अगर बात करें तो V4C नाम दिया गया है। V के बाद माइनस का निशान, उसके बाद IV मतलब 4, ब्रैकेट स्टार्ट होकर C, इस बाईपास को नाम दिया गया। अगर इसको मैप में देखें तो यह रोड होगा, इसकी खासियत की अगर बात करें तो 45 मीटर वाइड रोड होने वाला है और 30 मीटर ग्रीन बेल्ट इसके आउटर साइड में होने वाली है। यह आसपास के कई गांवों को जोड़ने का काम करेगा और रोहतक रोड से केएमपी तक या IMT खरखोदा तक की सीधी कनेक्टिविटी यह नया बाईपास या नया रिंग रोड बनाने का काम करेगा। इससे आगे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। छिनोली गांव की जमीन पर 100 नंबर 300 नंबर भी दिया गया है, जिनमें 100 नंबर रेजिडेंशियल क्षेत्र के रूप में देखा गया है, जिनमें सेक्टर 11 और सेक्टर 11A को डेवलप किया जाएगा छिनोली गांव के और खरखोदा साइड के मध्य में, मतलब खरखोदा के नजदीक में ज्यादा रहेगा ये सेक्टर और छिनोली गांव की कुछ जमीन इसमें आने वाली है। जिनमें 100 नंबर की अगर बात करें तो आवासीय सेक्टर छिनोली गांव की जमीन पर आने वाले हैं। अब आवासीय सेक्टर किस पैटर्न पर होंगे उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आवासीय सेक्टर 3 पैटर्न पर बनाए जाते हैं। पहला आवासीय सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप करने का काम करती है।
जिनमें गवर्नमेंट सेक्टरों के अंदर पार्क जैसी सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, सीवरेज की सुविधाएं, सड़कों की, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं इत्यादि देने का काम करती है। इस प्रकार के सेक्टर सरकारी सेक्टर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट पर बात करें, जो आवासीय सेक्टर या आवासीय कॉलोनियां डेवलप की जाती हैं, वो प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा डेवलप की जाती हैं, जिनमें सुविधाएं तो होती हैं लेकिन सरकारी सेक्टरों की अपेक्षा करते वहां पर सुविधाओं का कुछ हद तक, जहां तक हमने आज तक देखा है, अभाव देखने को हमेशा मिलता है। तीसरा, आवासीय कॉलोनियां। इन सेक्टर्स में आवासीय कॉलोनियों के रूप में इन एरियाज को डेवलप किया जा सकता है, जिसमें खुद व्यक्ति कुछ एरिया को डेवलप कर पाएंगे और उन्हें सेक्टर का इन फ्यूचर नाम दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार छिनोली गांव की जमीन पर सेक्टर 11 व सेक्टर 11A डेवलप होने वाले हैं और ये डेवलप होंगे। वर्तमान में छिनोली गांव से जब खरखोदा की साइड में आप जाएंगे तो उस एरिया में डेवलप होने, मतलब छिनोली गांव से थोड़ा गैप रहेगा, लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक का एरिया डेवलप नहीं होगा, लेकिन लास्ट का जो 1 किलोमीटर का खरखोदा से छिनोली का एरिया है वो सारा का सारा एरिया डेवलप हो जाएगा और सेक्टर 11 व सेक्टर 11A इन सेक्टरों को इन फ्यूचर में नाम दिया जाएगा। इससे अगले पॉइंट पर बात करते हैं, 300 नंबर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नाम मात्र की छिनोली गांव की जमीन पर आने वाले हैं, जो वर्तमान में कुछ 2, 4, 5, 10 कंपनियां चल रही हैं, उनको में कुछ 10-15 कंपनियां और ऐड हो जाएंगी। उनको 300 नंबर दिया गया, जिसमें बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए उस एरिया को रखा गया है। यहां पर इंडस्ट्रीज तो आएंगी लेकिन वो इंडस्ट्रीज मात्र नाम मात्र की होंगी, मतलब गिनती की बात करें तो दर्जनों इंडस्ट्री होंगी, इससे ज्यादा इंडस्ट्रियां इस एरिया में नहीं आएंगी। इससे आगे छिनोली गांव को क्या मिलने वाला है, छिनोली गांव की जमीन के रेट इन फ्यूचर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां से जब बाईपास गुजरेगा तो बाईपास के दोनों तरफ का एरिया डेवलप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जमीन के रेट बढ़ जाएंगे और डायरेक्ट बगैर खरखोदा शहर में जाए IMT खरखोदा से सीधी कनेक्टिविटी छिनोली गांव की हो जाएगी। उससे भी छिनोली गांव को काफी हद तक फायदा होने वाला है। रोहतक रोड के साथ साथ इस कनेक्टिविटी से छिनोली गांव काफी हद तक उभर जाएगा। इससे अगले पॉइंट पर बात करें, शहर बन जाएगा। एक सीधे तौर पर देखें तो 2041 मास्टर प्लान के दिन छिनोली गांव गांव नहीं रहेगा, यह एक शहर बन जाएगा और एक नए बेस्ड पैटर्न पर आधारित शहर होगा, जिसमें खरखोदा से बिल्कुल सटा होगा। इसकी कनेक्टिविटी शहरों जैसी होगी, यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने का काम हो जाएगा। इससे आगे बात करें, आवासीय सेक्टर आ जाएंगे। जिस प्रकार छिनोली गांव में आवासीय सेक्टर आ जाएंगे, आवासीय सेक्टर के आने के बाद छिनोली गांव में ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस देखी जाएगी, जिससे इस पूरे क्षेत्र का विकास होना काफी हद तक फायदेमंद हो जाएगा। अब आपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे छिनोली गांव के आसपास के सेक्टर्स को जाना और सेक्टर 11 व सेक्टर 11A जो वर्तमान में छिनोली गांव की जमीन पर 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन डेवलप किए जाएंगे, उन सेक्टर्स के बारे में बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से जाना। इस वीडियो में हमने बारीक से बारीक पॉइंट्स पर चर्चा की और आपको यह भी बताया कि जो बाईपास का छिनोली गांव की जमीन से गुजरने वाला है वह कितना चौड़ा होगा, किस बेस्ड पर आधारित बाईपास होगा, उस बाईपास से क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। और बात करें मास्टर प्लान से छिनोली गांव की वर्तमान जो जहां पर लोग रहते हैं, जब वर्तमान में जहां पर गांव बसा हुआ है वो एरिया रह जाएगा, लेकिन उस एरिया के अंदर इन फ्यूचर इतनी ज्यादा महंगी जमीन हो जाएगी कि आसपास के क्षेत्र को यह फेल करने का काम करेगा। और IMT खरखोदा मारुति जैसे बड़े प्लांट आने के बाद लगभग 10 से 15 किलोमीटर का एरिया डेवलप हो जाता है, तो छिनोली से उससे मात्र कुछ कदम की दूरी पर ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरे छिनोली गांव या खरखोदा मास्टर प्लान के दिन आने वाले नए सेक्टर के बारे में जाना और छिनोली गांव की वर्तमान आबादी इत्यादि के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। हम हर बारीक से बारीक अपडेट आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर सच में ऐसा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का काम जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।